हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग सेट्स में सबसेट, प्रॉपर सबसेट, सुपर सबसेट, इन सब के लिए आज बात करेंगे। तो पहला पार्ट हमारा इसमें आता है सेट्स के लिए सबसेट। सबसेट होता क्या है, नाम से पता चल रहा है। सबसेट मतलब सेट का ही एक हिस्सा। अगर हम लोग बोलते हैं कि ए और बी दो सेट अपने को दे रखे हैं और अगर ए सेट के सारे एलिमेंट सेट बी के पास हैं तो हम लोग बोलते हैं कि सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे ये बोला कि लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट if all element of set A are in set B, then A is called subset of बी। ठीक है, तो समझ आ रहा होगा कि अगर हमारे पास में दो सेट दे रखे हैं, अगर सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी के पास हैं तो हम लोग बोलेंगे कि ए जो है वो सेट बी का सबसेट है। और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ए इज सबसेट ऑफ, यहाँ पे इक्वल टू साइन भी होता है इसमें, और ये आपको सिंबल इसका रहता है ए इज सबसेट ऑफ, इसको बोलते हैं हम लोग सबसेट। इसको पढ़ेंगे A इज सबसेट ऑफ बी, A इज सबसेट ऑफ बी, तो ये इसका सिंबल रहता है। आप इसको हम अगर एग्जांपल से देखना चाहें तो इस तरीके से देखेंगे कि अगर हमें A इक्वल टू दे रखा है 1 3 5, ठीक है, और सेट B हमको दे रखा है यहाँ पे 1 3 7 5 9। अब इस एग्जांपल में आपको ये क्लियर दिख रहा है कि A के पास 1 3 5 है और सेट B के पास 1 3 5 के अलावा 7 और 9 है। तो हम लोग यहाँ बोलेंगे कि A इज सबसेट ऑफ B। अगर आप यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं लगाते हो तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों इक्वल नहीं है, A के पास में एलिमेंट कम है और B के पास एलिमेंट ज़्यादा है। तो हम लोग यहाँ पे कई जगह पे ये साइन भी देते हैं और कई जगह आप देखोगे तो इस टाइप का भी साइन दिया रहता है। तो ये साइन तब भी हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास दिखता है कि दोनों के पास में इक्वल नंबर है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इस वाले आंसर को बता पा रहे हैं कि A इज सबसेट ऑफ B। अब यहां पे आता है एक वर्ड नॉट सबसेट। नॉट सबसेट का मतलब हो गया कि अगर ए के सारे एलिमेंट बी के पास नहीं है तो इसको हम लोग इस तरीके से कट कर देते हैं, ये लिख देते हैं, या हम इसको लिख देते हैं यहाँ पे ए और ये इस तरह से कट करके भी लिख देते हैं। तो मैंने आपको बताया कि इक्वल टू साइन आप उस केस में लेके चलोगे जब ए और बी के पास में इक्वल एलिमेंट होते हैं। ठीक है, अदरवाइज कई बुक्स में ये वाला साइन दिया रहता है सबसेट का और कई बुक्स में ये वाला साइन दिया रहता है ना, तो आप ये ध्यान रखना है इसमें। तो यहाँ पे आ गया, बात हो रही थी नॉट सबसेट की। तो अगर ए के सारे एलिमेंट बी के पास नहीं है तो हम लोग बोलते हैं कि ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, और इसको हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे नॉट सबसेट। ठीक है, एग्जाम्पल में अगर हम देखें यहाँ पे कि अगर हमें a इक्वल टू दिया है 1 3 9 और b इक्वल टू दिया हुआ है 3 9 और 12, तो हमें क्लियर दिख रहा है कि a के सारे एलिमेंट b के पास नहीं है। यहाँ 1 दे रखा है, इसके पास 1 नहीं है, तो a इज नॉट सबसेट ऑफ b, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट होता है सबसेट के लिए बात होती है। अब सबसेट का मतलब ये हो गया, यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि अगर हम लोग बोलते हैं कि अगर x कोई एक एलिमेंट है a के पास है तो सबसेट का मतलब हो गया कि x जो है b के पास भी होना चाहिए। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि x कोई एक एलिमेंट है जो सेट a के पास है, तो इसका मतलब ये निकलेगा कि वो एलिमेंट b के भी पास होगा, तो हम लिखेंगे x ऑल्सो बिलोंग्स टू b, है ना। तो ये हम लोग डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम इसमें आगे बात करते हैं प्रॉपर सबसेट के लिए। अगला पार्ट है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट में और सबसेट में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंस इसमें छोटा सा ये है कि प्रॉपर सबसेट का मतलब हो गया कि अगर ए और बी आपको दो सेट दे रखे हैं, ए के सारे एलिमेंट बी के पास हैं,
बट बी के सारे एलिमेंट ए के पास ना हो तो हम लोग बोलते हैं वो हमारा प्रॉपर सबसेट होता है। ठीक है, तो समझ आ गया बात कि अगर ए और बी हमारे दो सेट दे रखे हैं, ए के सारे एलिमेंट बी के पास है बट बी के सारे एलिमेंट ए के पास नहीं होते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि वो हमारा पार्ट प्रॉपर सबसेट होता है। तो आप इसके डेफिनेशन को नोट कर सकते हो, लिखो उसमें स्टेटमेंट आप लोग कि स्टेटमेंट इसका क्या बन जाएगा यहाँ पे कि लेट ए एंड बी आर टू सेट्स इफ ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए आर इन सेट बी बट at least one element of set B is not in set A, then A is called proper subset। ठीक है, इसको हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं प्रॉपर सबसेट को, रिप्रेजेंटेड बाय ये सिंबल रहता है यहाँ पे ये। तो ये हमारा पार्ट है तो बेसिकली सबसेट बट प्रॉपर है। प्रॉपर का मतलब हो गया कि दोनों के पास में एलिमेंट इक्वल नहीं है, तो ये आप इसमें प्रॉपर सबसेट के लिए यूज़ करते हो। तो आप यहाँ ध्यान रखोगे कि अगर जैसे एग्जांपल में आपको दे रखा है कि ए के पास में लिखा हुआ है ए बी सी डी और बी के पास लिखा हुआ है ए बी सी डी ई एफ, तो इस एग्जांपल में हमें क्लियर दिख रहा है कि ए के सारे एलिमेंट बी के पास हैं बट बी के सारे एलिमेंट ए के पास नहीं है, देन हम लोग कह सकते हैं ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, यहाँ पे ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, बट ये भी ध्यान रखोगे बी इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। तो ये जो पार्ट मैंने लिखा है वो लिखा है नॉट प्रॉपर सबसेट, कट करने का मतलब होता है नॉट, है ना, और ये सिंबल हो गया प्रॉपर सबसेट के लिए। तो बिल्कुल ये वही पार्ट है जैसा हमारे सबसेट के लिए रहता था वैसे ही प्रॉपर सबसेट है। डिफरेंस ये हो गया कि प्रॉपर सबसेट में ए और बी इक्वल नहीं होंगे, सबसेट के केस में इक्वल हो सकते हैं, है ना। तो इसीलिए मैंने आपको वहाँ पे जो भी बताया था उसमें दो सिंबल बताए थे कि आप अगर सबसेट में इक्वल टू साइन भी होता है, क्योंकि अगर दोनों में इक्वल दे रखे हैं, अदरवाइज आप केवल एक ये वाला साइन आप बना सकते हो, इसमें इक्वल टू लगाने की जरूरत नहीं है, वो प्रॉपर सबसेट बोला जाता है। इसके बाद इसी का एक टर्म और आता है सुपरसेट। सुपरसेट सुपरसेट इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको ए और बी दो सेट दे रखे हैं, ए के सारे एलिमेंट बी के पास हैं बट बी के सारे एलिमेंट ए के पास नहीं है, तो ए जो है वो बी का प्रॉपर सबसेट होगा और बी ए का सुपरसेट होगा। यहाँ पे जो टर्म लिखा है सुपरसेट, तो समझ आ गया। ए अगर बी का प्रॉपर सबसेट है तो बी जो है वो ए का सुपरसेट बोला जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि सुपरसेट के लिए हम लोग यहाँ पे जो साइन यूज़ करते हैं वो हम लोग जो साइन प्रॉपर सबसेट के लिए लिए थे उसका उल्टा साइन यूज़ करते हैं। तो इसका साइन बन जाता है कि बी इज़ प्रॉपर सुपरसेट ऑफ ए, ये सिंबल होता है, इसको बोलते हैं हम लोग सुपरसेट। सुपरसेट, ठीक है, बात समझ आ गई। तो आप इसी एग्जांपल में देख सकते हो कि यहाँ पे इस एग्जांपल में ए के पास ए बी सी डी दिया हुआ था, है ना, बी के पास ए बी सी डी ई एफ दिया हुआ था। तो ए जो है बी का प्रॉपर सबसेट है, तो बी के पास ज़्यादा एलिमेंट है, ए के पास कम है, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे इस केस में कि बी ए का सुपरसेट भी है, मतलब ए बी का प्रॉपर सबसेट तो बी ए का सुपरसेट हो जाता है। तो यही सेम एग्जांपल आप लेके चल सकते हो, इसमें कुछ नया नहीं है। आप ये टर्म बहुत कम भी यूज़ होता है, आपके टर्म ज़्यादा जो यूज़ होंगे वो सबसेट वर्ड यूज़ होता है। तो आप सिंपल सा याद रखना, प्रॉपर सबसेट मतलब हो गया कि ए के सारे एलिमेंट बी के पास होने चाहिए, बी के एलिमेंट अगर ए के सारे एलिमेंट बी के पास होने चाहिए लेकिन बी का कम से कम एक एलिमेंट अगर ए के पास नहीं है तो वो उसका प्रॉपर सबसेट होगा। साथ ही साथ बी को ए का हम लोग सुपरसेट बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वाले पार्ट में कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट होते कितने हैं। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, ठीक है। तो आप यहाँ से ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जेईई मेंस एडवांस में कई बार क्वेश्चन ऐसे आए हैं जिसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट की बात हुई है। तो हम लोग आगे हेडिंग पे बढ़ते हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, ठीक है। अगर हम लोग ये बोलते हैं
कि इफ सेट ए हैज एन एलिमेंट देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट इज 2 to the power n। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, 2 to the power n, ये आपका मेन फॉर्मूला है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट आपको इतने मिलेंगे। जिसको अगर हम एग्जांपल से बात करें तो अगर हमारे पास a इक्वल टू लिखा है 3,4, तो हमारे पास दिख रहा है इसके पास n कितना हो गया, n है इसमें 2, ठीक है। तो अगर हमें इसमें टोटल सबसेट बताने हैं तो हमारे आंसर कितने आएंगे, 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 2 यानी कि 4। अब बात ये होती है कि टोटल सबसेट तो 4 होंगे, लेकिन वो होंगे क्या, सबसेट होते क्या चीज़ है। सबसेट का मतलब नाम से पता चल रहा है इस सेट के छोटे छोटे जो पार्ट होंगे जो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं उनको हम लोग सबसेट बोलते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि ए के पास जो एलिमेंट हैं वो 3, 4 हैं, तो सबसेट तो हमें मालूम चलेगा कि इसके सबसेट कितने होंगे, 4 होंगे। लेकिन कौन कौन से होंगे, उसके लिए सबसे पहले आता है 5। 5 का मतलब होता है नल सेट, इसका मतलब है इसके पास कोई एलिमेंट नहीं, तो इनमें से एक पार्ट रहेगा 5 के ऊपर ब्रैकेट नहीं बनता है। अगला जो आएगा वो एक एलिमेंट लेंगे, सिंगल एलिमेंट, वो आएगा 3, कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे सेट बनाने के लिए। फिर हम लोग लिखेंगे 4, उसको भी सेट बना दिया। फिर इसके बाद लिखेंगे 3,4, तो ये हमारे पास टोटल सबसेट हो गए, जिनको काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 आपको मिल रहा है। ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट है। सबसेट होंगे क्या क्या वो आपने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। जैसे कि अगला एग्जांपल अगर हम लेके चलते हैं कि a इक्वल टू दिया है 1 2 3। अब आपसे पूछा जाए इसके टोटल सबसेट कौन कौन से होंगे और कितने होंगे, ठीक है। तो अब आप आसानी से बता सकते हो कितने होंगे इसके सबसेट। तो आप बोलोगे सर टोटल सबसेट जो होंगे वो 2 की पावर 3 हो जाएगा। सबसेट होगा 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 3। 3 क्यों हो गया, क्योंकि n इसके पास में 3 है, 1 2 3 एलिमेंट है, तो आंसर आएगा इसका 8। अब बात आती है कि कौन कौन से होंगे, तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले तो 5 आएगा, ठीक है। 5 पे आपको कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाना है। इसके बाद में आपके पास जो सिंगल एलिमेंट है उनको लेके चलना है। फिर आप डबल एलिमेंट लेके चलोगे, फिर 3 का ग्रुप पेयर बनाओगे। तो फिलहाल आप 1 1 का बनाओगे तो 1 आ जाएगा, फिर एक बार 2 आ जाएगा, एक बार 3 आ जाएगा, एक बार अब सिंगल होगा, डबल चलेगा। तो क्या बनेगा 1 2 एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में 2 3, अगले ब्रैकेट में 1 3, और एक बार तीनों लेने होंगे 1 2 3। अब आप इनको ज़रा काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 जो हमारे पास आंसर आने थे टोटल सबसेट 8 होते हैं, वो आपके ये आसानी से निकल आए यहाँ से, ठीक है। तो इसको आप एक बार ध्यान से देखना, और ये आपके काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि टोटल सबसेट बनाने हो तो आपको आंसर इसका यूज़ करना पड़ेगा। और मैंने बताया कि पहले भी इस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। अगर हम इस पे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं और उस क्वेश्चन में हम लोग अगर 4 एलिमेंट लेके चलते हैं तो आंसर देखते हैं क्या बनता है। 4 एलिमेंट अगर हम लोग लेते हैं A B C D और टोटल सबसेट निकालते हैं, A इक्वल टू एक सेट है A B C D। पूछा गया है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सबसेट। तो आप अगर सोल्यूशन की आप बात करोगे तो आप सबसे पहले लिखोगे n इसके पास 4 है, तो टोटल सबसेट कितने हो जाएंगे, सबसेट होंगे 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 4 मतलब 16, ठीक है। अब 16 की हमें टेबल बनानी पड़ेगी, तो टेबल में हमारे पास सबसे पहले 5 आता है, 5 के बाद सिंगल आएगा तो A, फिर B, फिर C, फिर D आ जाएगा। इसके बाद पेयर आएगा तो A, B, फिर B, C, फिर C, D और एक A, D, ठीक है, पेयर में आ गए। और भी कोई पेयर है, A B का पेयर हो गया, लिख दिया मैंने। एक B C का पेयर है वो भी लिख दिया, C D का पेयर भी लिख दिया, A D का लिख दिया। अब एक बचा हुआ है हमारे पास B C, एक आएगा B C का पेयर, एक बनेगा B D का पेयर, ठीक है।
तो ये हमारे पास दो दो के पार्ट हो गए। अब तीन तीन के बनाते हैं तो क्या बनेगा, एक आएगा ए बी सी, एक बनेगा ए बी डी, एक बनेगा ए सी डी, और एक बन जाएगा इसमें ए बी डी बी सी डी, एक आएगा बी सी डी। अब तीन के बाद हो जाएगा फोर का पेयर, तो ए बी सी डी। अब एक बार चेक कर लेते हैं काउंट करके 16 आंसर आ रहे हैं कि नहीं। तो आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये टोटल हमारे पास सबसेट हो गए। ठीक है, अब इसमें एक फॉर्मूला बनता है इसके लिए, पहले आप इसको एक बार नोट कर लो, समझ लो इसको ध्यान से कि ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो बनेंगे वो आपके रिजल्ट हो जाएंगे। अब इसमें एक फॉर्मूला बनता है टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, तो टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट होते हैं वो आता है आंसर 2 to the power n minus 1। मतलब टोटल आंसर जो 2 की पावर n होते थे सबसेट के, उसमें से एक कम कर दिया गया। कम को इसको कर दिया, जो सेट होगा वो इटसेल्फ खुद जो होगा वो उसके बराबर नहीं होना चाहिए, तो इसलिए उसको कम कर देते हैं। ठीक है, मतलब आपको अगर ये कहा जाए कि एग्जाम्पल में कि अगर a इक्वल टू हमारे पास 1 और 2 दिया है, इसके प्रॉपर सबसेट कितने आएंगे, फाइंड सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट। तो आप इसमें केवल एक सिंपल सा पार्ट याद रखना कि इसके जो सबसेट आए थे वो कौन से आएंगे, 5, एक आएगा 1, एक आ जाएगा 2 और एक आएगा 1,2। आंसर कितने आ रहे हैं, 4, है ना। फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम देखते हैं 2 की पावर n से, तो आंसर 4 आना चाहिए था। ये हमारे सबसेट हो गए, ये आ गए हमारे सबसेट। ठीक है, इतना पार्ट। अब अगर बात करते हैं हम इसमें प्रॉपर सबसेट की, तो प्रॉपर सबसेट में आपको इस वाले पार्ट को नहीं लेना है, जो सेट के इक्वल का सबसेट आएगा उसको नहीं लेना है। तो इसीलिए आपने एक आंसर में इसको कम कर दिया था, तो आंसर क्या हो जाएगा, एक 5 हो जाएगा, एक 1 हो जाएगा, एक इसका 2 हो जाएगा। ये आपके आंसर हो जाएंगे। तो प्रॉपर सबसेट जो होता है, जो सेट आपको दिया रहता है उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं, उसके बाकी जो सबसेट आते हैं वो सब लिए जाते हैं। इसलिए आंसर में से, टोटल आंसर में से आपको एक कम करके इसमें लिखना होगा। ये हमारे बन जाते हैं इसके प्रॉपर सबसेट के टोटल नंबर्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका भी बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, तो इसको भी आप ज़रा ध्यान से करना। इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा पावर सेट। पावर सेट, पावर सेट का मतलब होता है कि हम लोग अगर किसी एक सेट के सबसेट निकालते हैं, अगर हम उन सबसेट को एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दें, मतलब उन सभी सबसेट को अगर सेट के फॉर्म में लिख देते हैं, तो वो हमारे पावर सेट बोले जाते हैं। और इसको हम लोग जनरली रिप्रेजेंट करते हैं PA से। पावर सेट जो होता है, अगर A सेट दे रखा है, ठीक है, तो उसको हम लोग लिखेंगे PA। ये इसका सिंबल होता है पावर सेट के लिए, कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो होंगे वो PA से रिप्रेजेंट करे जाएंगे, इसके रिजल्ट देते हैं। अब मैंने आपको इसको बताया डेफिनेशन में कि द सेट ऑफ ऑल सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है इसमें। मैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, सेट ऑफ ऑल सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट। ठीक है, अगर हम इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो यही एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले सकते हैं कि इस क्वेश्चन में ऊपर आपको जो दिया हुआ था a इक्वल टू 1,2 और पूछा गया था इसमें कि फाइंड सबसेट एंड, अब मैं बोल देता हूं इसको एंड पावर सेट। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा था, पावर सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं PA से। अगर A यहाँ पे सेट दिया होगा तो पावर सेट PA से लिखा जाएगा। तो अब ये क्वेश्चन आपके पास आया कि A इक्वल टू दिया है 1,2, फाइंड सबसेट एंड पावर सेट। अब आप सोल्यूशन की बात करोगे तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे सबसेट, तो ये आपके टोटल हो गए सबसेट, तो ये आपने लिखा, ये आंसर हो गया सबसेट का।
ये इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हम लोग अभी कर सीख चुके हैं। अब हम बात करते हैं इसमें पावर सेट की। तो पावर सेट का मतलब हो गया कि आपको इन सबसेट्स को एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा, और इसको हमने कर्ली ब्रैकेट में इन सबको लिख दिया, और ये हमारा पावर सेट हो गया। तो मैंने वही लिखा था, सेट ऑफ ऑल सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट, है ना। यही हम लोगों ने इसके डेफिनेशन में अभी डिस्कस किया है कि आपको पावर सेट का मतलब है कि जितने भी आप सबसेट निकालोगे उनको आप सेट के फॉर्म में लिखोगे तो वो आपका पावर सेट होता है, ठीक है। तो इसमें हमें नहीं लग रहा कोई दिक्कत आएगी। अगर आपको a इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में दिया है 1 2 3, तो आपको मालूम है इसके सबसेट अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किए थे, तो n यहाँ पे 3 हो रहा था, तो सबसेट आए थे 2 पावर 3, मतलब 8 आंसर आए थे। तो 8 इसके सबसेट थे। अगर हम लोग को पावर सेट चाहिए होगा तो कर्ली ब्रैकेट में उन सभी सबसेट्स को लिख देंगे तो हमारा वो पावर सेट बन जाएगा। तो कुछ नया कुछ नहीं है, आपको बस केवल इस ब्रैकेट को ध्यान रखना है कि ये ब्रैकेट बना देंगे तो सबसेट के ऊपर ब्रैकेट बनाने से वो हमारा पावर सेट बन जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में सेट के टॉपिक में एक कॉन्सेप्ट आता है, वो कॉन्सेप्ट है इंटरवल। एक कॉन्सेप्ट आता है उसका नाम है इंटरवल। इंटरवल कॉन्सेप्ट बेसिकली हम लोग इन इक्वेशन टॉपिक में सीख चुके हैं। वहाँ पे हम लोगों ने आपको बात की था क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल के लिए, वो यहाँ पे वही सिंबल हमें बताने हैं। तो एक बार मैं आपको रिव्यू दे देता हूँ उसमें इंटरवल में। आपको इसमें 3 चीज़ें याद रखनी है इंटरवल में। सबसे पहले तो पहला पार्ट आता है ओपन इंटरवल। मैं इसको डिटेल में आपको इन इक्वेशन टॉपिक में समझा चुका हूँ। आप अगर इन इक्वेशन का लेक्चर 1 देखोगे तो यही सारी चीज़ें हैं, और उसको मैंने काफ़ी डिटेल में उसमें बताया हुआ है। अभी तो मैं केवल आपको जितना मतलब भरका है उतना ही बता रहा हूँ बस। तो इसमें पहला इंटरवल में पार्ट आता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि अगर आपको कहीं नंबर लिखा हुआ है x, वो नंबर लिखा हुआ है कि a से ज़्यादा है और b से छोटा है, मतलब x जिसकी मतलब कोई एक वेरिएबल है वो a से बड़ा है और b से छोटा है, उस पर इक्वल टू साइन नहीं है। तो इक्वल टू साइन नहीं है तो इसी वाले पार्ट को हम लोग लिख सकते हैं x और बिलोंग्स टू का साइन, और ये छोटा ब्रैकेट बनाते हैं a कॉमा b, मतलब इन नंबर्स को छोटा नंबर कॉमा बड़ा नंबर, और इसको ये छोटे स्मॉल ब्रैकेट में लिख देते हैं। इस स्मॉल ब्रैकेट को जो हम लोगों ने ये स्मॉल ब्रैकेट बनाया है, या कई बुक्स में आप देखोगे ऐसे लिखा होता है, इसी को हम लोग ओपन इंटरवल बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं ओपन इंटरवल। और ओपन इंटरवल का मतलब हो गया कि जब हम नंबर लाइन वो होती है जिसमें कि हम लोग प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक के नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उस पर अगर हम इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो a के पास भी सर्कल बनेगा और b के पास भी सर्कल बनेगा। तो आपको याद ये रखना है कि x जो है वो a और b के बीच में है, तो जब कभी भी ओपन इंटरवल होता है तो आपको सर्कल बनाना है। तो एक मैं सिंपल सी बात आपको कर दूं, ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि इक्वल टू साइन नहीं होगा इन इक्वेशन के ऊपर, रिप्रेजेंट करने के लिए उसमें स्मॉल ब्रैकेट का यूज़ करते हैं या ये वाले ब्रैकेट यूज़ करते हैं। नंबर लाइन पे बनाने के लिए हम लोग उस पर ओपन सर्कल का यूज़ करते हैं। एक आपका रहता है इसमें क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल, अगर क्लोज इंटरवल का मतलब होता है कि अगर आपको ये लिखा होता है x a से बड़ा है और इक्वल है और b से भी छोटा या इक्वल है, अगर इक्वल टू साइन दिया होता तो हम लोग लिख सकते थे x बिलोंग्स टू क्लोज में a कॉमा b, मतलब ये वाला ब्रैकेट यूज़ करते हैं। तो हमने आपको बताया कि जो ब्रैकेट यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ये बड़ा ब्रैकेट, इसका नाम होता है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल। और इसको जब हम नंबर लाइन पे बनाते हैं तो हम लोग डार्क पॉइंट से बनाते हैं। क्लोज पॉइंट जो होता है मतलब जिस पे इक्वल टू साइन होता है उसको हम लोग नंबर लाइन पे डार्क पॉइंट पे बनाते हैं। मैं बार बार यही आपसे बता रहा हूँ, अगर बाई चांस आपको इंटरवल में थोड़ी बहुत अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारा जो इन इक्वेशन टॉपिक का लेक्चर 1 है उसको एक बार आप रिवाइज कर लेना, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसमें मैंने पूरे लेक्चर में बहुत डिटेल से इसी चीज़ को बताया है कि नंबर लाइन क्या होता है, कैसे एक्सप्रेस करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने उसमें काफ़ी डिटेल में आपको डिस्कस किए हैं। तो आप एक बार उस लेक्चर को देख लेना तो काफ़ी कुछ आपको समझ में आ जाएगा, है ना। एक इसमें कई बार होता है, एक तो ये हमारा हो गया ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल। एक टर्म और इसमें आता है ओपन क्लोज इंटरवल।
ओपन क्लोज इंटरवल। तो ओपन क्लोज इंटरवल का मतलब होता है कि अगर x पे इक्वल टू साइन यहाँ पे a पे नहीं है और b पे इक्वल टू साइन है, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे x बिलोंग्स टू, जिस पे इक्वल टू सही है उस पे ओपन आएगा और जिस पे इक्वल टू है उस पे क्लोज आएगा। तो आधा यहाँ पे ओपन है, आधा क्लोज है, तो इसको सेमी क्लोज्ड भी बोलते हैं, इसको हम लोग सेमी क्लोज्ड भी बोल सकते हैं, आधा बंद। ठीक है, सेमी क्लोज्ड वर्ड यूज़ करते हैं। नंबर लाइन पे जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो नंबर लाइन पे ए जो बनेगा और बी बनेगा। जो छोटा है वो पहले लिखा जाता है नंबर लाइन पे, जो बड़ा है वो बाद में लिखा जाता है। और ए पे सर्कल बनेगा क्योंकि इक्वल टू नहीं है, और बी पे डार्क बनेगा क्योंकि वो इक्वल टू साइन है। आंसर के हिसाब से ये आपका एक्स की वैल्यू है जो ए और बी के बीच में लाई कर रही है। तो एक हमारा ओपन क्लोज इंटरवल होता है, ठीक है। और एक इंटरवल और होता है जिसको क्लोज ओपन इंटरवल बोलते हैं, क्लोज ओपन इंटरवल। ठीक है, क्लोज ओपन इंटरवल का मतलब है कि ए पे तो इक्वल टू साइन होगा, बी पे नहीं होगा। इसको हम लोग दूसरे तरीके से लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू ए पे क्लोज आ जाएगा क्योंकि इक्वल टू साइन है, बी पे ओपन आ जाएगा। इसको बोलते हैं सेमी ओपन, सेमी ओपन, है ना। और नंबर लाइन पे जब इसको बनाएंगे तो नंबर लाइन पे आपको याद रखना है, ये ए लिखा जाएगा, ये बी है, ए पे डार्क बनेगा और बी पे सर्कल बनेगा। आंसर इसके बीच का पोर्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे इंटरवल होते हैं 4 टाइप्स के, जो हम लोग इन इक्वेशन टॉपिक में पहले भी कर चुके हैं। तो हमारे लिए कोई जिन लोगों ने स्टार्टिंग से ये लेक्चर्स देख रहे हैं, तो इन इक्वेशन का फर्स्ट लेक्चर में ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में दे रखी हैं। अब ये होता है कि कई सारे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज में या शीट्स वगैरह मिलेंगी जिसमें आपको ये बोला जाएगा कि इसको इंटरवल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, वहाँ पे आपको इसको रिप्रेजेंट करना होगा। उसी के लिए सारा पार्ट दिया है ना। तो अब आप इसमें आगे अगर बढ़ते हो, जैसे कि अगर आपको मैं 1-2 एग्जांपल इस पर बता दूं कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में इस पर दिए होंगे। जैसे अगर आपको लिखा होगा कि x 3 और 5 कहा जाएगा, इसको ब्रैकेट के फॉर्म में लिखो, तो हमें इसका आंसर अगर लिखना है तो हम लोग ब्रैकेट के फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या आएगा, x बिलोंग्स टू 3 पे ओपन और 5 पे क्लोज हो जाएगा। इस तरह से लिखना होता है ना। क्वेश्चन की जो लैंग्वेज इसमें बनती है कि इनको, इन सारे पार्ट को इंटरवल के फॉर्म में लिखना होगा। ये इंटरवल के फॉर्म में बोला जाता है, तो इंटरवल के फॉर्म में लिखना है ना। इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। जैसे अगर आपको दिया हुआ है कि x जो है वो -∞ से लेके 4 तक है, तो -∞ आप हमेशा ध्यान रखोगे कि इन्फिनिटी प्लस का हो या माइनस का हो, ये हमेशा ओपन में ही रहता है। ये वाला ब्रैकेट हमेशा ओपन इंटरवल में रहेगा। तो इसको अगर कहा जाए कि आपको इंटरवल में लिखना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू इन्फिनिटी पे पहले लिखेंगे, ओपन बनेगा, और 4 पे भी ओपन बन जाएगा, है ना। तो इन इक्वेशन टॉपिक के लेक्चर 1 से आपको ये सारी चीज़ें बहुत इजी लग रही होंगी, तो आप उस लेक्चर को एक बार देख लोगे तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अगर आपको दिया हुआ है इसमें x बिलोंग्स टू -7 से लेके और इधर दे दिया 12 तक, अब कहा जाए इसको इंटरवल में लिखना है तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू, पहले छोटा नंबर उस पर इक्वल टू साइन है तो क्लोज आ गया, 12 लिखेंगे बड़ा नंबर, इक्वल टू साइन है, क्लोज कर देंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसको आपको कहा जाएगा इसको इंटरवल में रिप्रेजेंट करो, है ना। या इसके दूसरे क्वेश्चन इस टाइप के भी होंगे कि अगर आपको हो सकता है ये दिया हो तो कहा जाए इसमें कन्वर्ट करो, ये गिवन होगा तो इसमें कन्वर्ट करना होगा, ये गिवन होगा तो इसमें कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो कोई बहुत मुश्किल नहीं है। ये जो फॉर्म होता है बेसिकली सेट बिल्डर फॉर्म के उसमें बोला जाता है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। ये जो बेसिकली ये एक तरह से इंटरवल के फॉर्म में है ना। तो ये आपका पार्ट हो जाता है। अब इसमें आप ये देख लेना कि आप अपने बुक्स के जब क्वेश्चन देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इसमें हमारे किस टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं। वो एनसीईआरटी एक्सरसाइज देख लेना। अगर आपको कहीं कोई डाउट होता है तो हमें आप इसको व्हाट्सअप नंबर पे हमारे सेंड करके इसके क्वेश्चन पूछ लेना। ठीक है, और मैं आपको एक इसमें क्वेश्चन और उसका पावर सेट का और कराना चाह रहा था, तो पावर सेट का एक क्वेश्चन करा के आज का लेक्चर इतना ही कंप्लीट करेंगे। फिर हम लोग पावर सेट में एक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, वो मेरे दिमाग में था कि मैंने इसको एक बार डिस्कस करना है। जैसे अगर आपको दिया हुआ है
क्वेश्चन में a इज इक्वल टू 0 और एक ब्रैकेट में 1,2 लिखा हुआ है और बोला गया फाइंड सबसेट एंड पावर सेट। ये क्वेश्चन है पावर सेट। अब मुझे आप ये जरा इसको देख के बताओ इसमें ध्यान से कि इसके सबसेट क्या क्या होंगे। अब आप ये देखोगे एक ब्रैकेट ये दिया है, उस ब्रैकेट के अंदर भी एक ब्रैकेट दिया है, तो आपका जो सेट का जो सिंबल है वो मैन है, बाहर वाला ब्रैकेट। उस सेट के सिंबल के लिए ये दो एलिमेंट है, पहला एलिमेंट 0 है और दूसरा एलिमेंट मिलके कंबाइंड दे रखा है, तो आपके लिए 1 एलिमेंट है। उसमें आप ये मत देखना कि 2 नंबर है, आपके लिए तो ये पूरा मिला के एक एलिमेंट हो जाएगा। तो आप इसमें बोलोगे इसके सबसेट बनेंगे, सबसे पहले तो 5 आता है सबसेट में, फिर आप अकेला एलिमेंट लोगे तो 0 को लिखना होगा एक कर्ली ब्रैकेट में, फिर आपको ये वाला अकेला लेना होगा। तो अकेले का मतलब है आपको लिखना पड़ेगा 1,2, ये अकेला एक माना जाएगा और उसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। मतलब हमारे लिए तो ये जो पार्ट है ये बेसिकली एक एलिमेंट है, तो हमें इस एलिमेंट को लिख के उसके ऊपर ब्रैकेट बनाना है, यही इंपॉर्टेंट चीज़ थी। और एक इसमें आपका आ जाएगा दोनों मिला के, तो 0 और 1,2 इसको लिखना पड़ेगा। तो आपके पास ये टोटल कितने हो गए, इसके सबसेट हो गए, है ना, ये हमारे हो गए यहाँ पे सबसेट। अब पूछा जाए इसका पावर सेट, तो पावर सेट क्या हो जाएगा, आपको एक बड़ा वाला ब्रैकेट बना के ये सारी चीज़ें लिखनी है, 5, 0, 1,2 एक ब्रैकेट और। तो आप देख रहे हो कि इसमें बहुत सारे ब्रैकेट बन रहे हैं, तो ये कंफ्यूज मत हो जाना। मैंने आपको बताया ये जो आपको कर्ली ब्रैकेट के अंदर का पार्ट दिया हुआ है वो आपका एक एलिमेंट का काम करेगा। तो आप सबसे पहले 5 लोगे, फिर 0 लोगे, फिर इसको ब्रैकेट के साथ में लोगे, फिर दोनों को लिखोगे ब्रैकेट में, और जब हम पावर सेट लिखेंगे तो पूरे में एक कर्ली ब्रैकेट बना दिया। तो ये एक थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, तो मैंने कहा इसको एक बार आपको डिस्कस कर लूँ, है ना। तो आप इसके क्वेश्चन ट्राई करके हमें अगर कोई भी डाउट होता है तो हमें आप व्हाट्सअप पे हमें सेंड कर देना। व्हाट्सअप नंबर आपको मैं कई बार बता चुका हूँ कि 9770943855 है। इस पर हमें कोई भी डाउट हो वो सेंड करना।